वैकुंठ में शेष सैया पर लेटे भगवान श्री हरि की छाती को जिस समय मैया लक्ष्मी ने देखा और पूछा, प्रभु ये आपकी छाती लहूलुहान कैसे है? तब भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सदा ही तत्पर हूँ। मेरा छोटा सा भक्त प्रहलाद, जिसका पिता हिरण्यकश्यपु, उसने मेरे भक्त को जलते हुए सोलों पर चलाया। अब बताओ, मेरा छोटा सा भक्त जिसके इतने इतने छोटे छोटे पैर, वो जलते हुए सोलों पर चलते तो उन पैरों की क्या हालत होती। इसलिए मैंने अपना हृदय उसके चरणों के नीचे रख दिया, इस कारण मेरा ये हृदय जला हुआ है। तो सदा ही भगवान अपने भक्तों की किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आके वैसा ही समय आपके साथ आने वाला है कि प्रभु आपकी हर तरीके से, हर कष्ट परेशानी से रक्षा करने वाले हैं। अर्थात आपके जीवन पर जो अशुभ प्रभाव था, जो बहुत दिनों से अशुभ प्रभाव बना हुआ था, कोई कार्य आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, वह अशुभ समय और अशुभ प्रभाव आपका दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करने वाले हैं कलयुग के न्यायाधीश, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज की। 139 दिनों के लिए शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। कब? 29 जून 2024 को। और उसके बाद में 139 दिन तक शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में रहेंगे। अर्थात आपके गलत कार्यों का या कुछ कर्म आपके गलत हुए हैं, अशुभ प्रभाव आपके ऊपर कम होने वाला है और शुभ प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा होने वाला है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा। माना कि आप पर शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, ढैया के बावजूद शनिदेव महाराज आपको यहाँ पर क्या फल देंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता आपको मिलेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता आपको मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में और अपने प्रश्नों का, जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उनका उत्तर आप अगर चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं और आपके दो भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। प्रथम आपके तृतीय भाव के, आपके चतुर्थ भाव के हैं, आपके साहस भाव के, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस भाव के स्वामी, साथ ही साथ में कंठ स्वर वाणी उस भाव के स्वामी, भाइयों के सुखों के स्वामी, और जीवन में जो आपके वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, माता का सुख, इन सब भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहेगा? यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आगे आने वाले समय में 29 जून के बाद सबसे पहला चीज़ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके जो शारीरिक कष्ट परेशानी से आप परेशान थे, जैसे कोई बीमारी आपको थी, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, साथ ही साथ में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपकी बनी हुई थी, ये कहीं ना कहीं आपकी दूर होने वाली हैं। साथ ही साथ में आगे हम बात करें, विद्यार्थियों के लिए उच्च अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, वहाँ आप कर पाएंगे, अच्छी जगह आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव यहाँ पर ये भी रहेगा, क्योंकि स्वराशि हैं। जमीन जायदाद या कोई घर में किसी अपने घर का बहुत दिनों से मुहूर्त नहीं करवा पा रहे थे तो वह मुहूर्त करवा पाएंगे। जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन में कोई विवाद चल रहा था जिसका आप समझिए समापन का समय नज़दीक आ गया है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर माता का, आपके माता का अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा था, माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं देखने को मिल रहा था, या माता का प्रेम नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह प्रेम माता का आपको प्राप्त होगा। कहीं लंबी दूरी पर हैं, पुनः घर वालों से अपने मिलन चाहते हैं, यहाँ पर आपकी अपने घर पे आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपके घर वालों से यहाँ पर भेंट हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे मित्रों बात करते हैं, शनिदेव महाराज के पास दृष्टियाँ भी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली दृष्टि शनिदेव महाराज के पास तृतीया दृष्टि, दूसरी दृष्टि जो सभी ग्रहों के पास में होती है वह सप्तम दृष्टि, और उसी के साथ ही साथ में दसम दृष्टि। तो तृतीया दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके कहाँ पर पड़ रही है? तृतीया दृष्टि आपके ठीक छठे भाव पर। अब छठे भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या है? ध्यान से सुनिएगा और क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ये भी ध्यान से सुनिएगा। छठे भाव पर यहाँ पर आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके कॉम्पिटेंस लेवल को आपके बढ़ाएंगे,
जो आपका काम में मन नहीं लग रहा था, कोई भी कार्य कर रहे थे एकदम से कहते सोचते थे बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वह काम में आपका मन लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्ज, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा लदा हुआ था, यहाँ पर आपको कर्ज में भी राहत मिलने वाली है। उसी के साथ ही साथ में स्वास्थ्य, अपने आप को स्वास्थ्य पर आपके ध्यान रखना होगा, खासकर अपने खान पान पर विशेष आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता का सुख आपको प्राप्त होगा। चचेरे ममेरे भाइयों से जो बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह कहीं ना कहीं आपका दूर होगा। गोद ली हुई संतान, अगर गोद ली हुई संतान से सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो गोद ली हुई संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। वाहन वगैरह आपको ध्यान से चलाना होगा। ओवर स्पीड वाहन वगैरह चलाते हैं तो इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की हम बात करें तो अगली दृष्टि कहाँ पर आपके, ठीक आपके दसम भाव पर, आपके कर्म क्षेत्र पर। और कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज को वैसे भी कहा जाता है। तो दसम भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव यहाँ पर क्या होगा, यह ध्यान से सुनिए। राज सुख, राजा की तरह सुख। अब ये कुछ सुख ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। राज सुख की अनुभूति यहाँ पर आपको होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पितृ भक्ति, पितृ सुख, पिता का सुख प्राप्त होगा। पिता की ओर से आपको सहयोग प्रदान होगा। पिता की तरफ से आपको यहाँ पर सुख भी प्राप्त होंगे, सहयोग भी प्राप्त होगा, आशीर्वाद भी पिता की ओर से आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ एक चीज़ यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखनी होगी। पत्नी के साथ आपकी अनबन हो सकती है या पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में संबंध जो है वह आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। पत्नी के साथ में अपने संबंध आप मधुर बनाकर रखिए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें 29 जून के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज की दसम भाव पर आपके व्यवसाय में जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, आपके व्यवसाय में यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति जो बहुत दिनों से खराब चल रही थी, वह आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, बेहतर होगी। और साथ ही साथ में दसम भाव पर यहाँ पर आप अगर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र से आपको सफलता प्रदान होगी। लेकिन फिर भी आप अपनी कुंडली का राजनीतिक क्षेत्र में आप कदम रखना चाह रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज अवश्य करवा लें। अगली दसम दृष्टि शनिदेव महाराज की कहाँ पर पड़ रही है, आपके ठीक लगन भाव पर। लगन भाव पर चेहरे की चमक, आपके जो चेहरे की चमक चली गई थी वह चमक आपकी पुनः वापस आने वाली है। यानी कि जो चेहरे पर पहले आपके निखार था, जिस तरीके का पहले आपके चेहरे पर निखार था, वह निखार आपका पुनः वापस आएगा, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इसमें आपके कमी होगी। अर्थात मानसिक तनाव जो बहुत दिनों से आपके बना हुआ था, वह मानसिक तनाव आपका कम होगा। डिप्रेशन, मानसिक डिप्रेशन के साथ हेल्थ, आपकी हेल्थ खराब चल रही थी, वह हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं सही होगी। हेल्थ के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि यहाँ पर कुछ शुभ कार्य, बहुत दिनों से आपको शुभ कार्य करना चाह रहे थे, वह शुभ कार्य आप कर पाएंगे। धन की प्राप्ति, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका बहुत दिनों से रुका हुआ पैसा है, किसी को आपने दे दिया है, वो वापस नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं लगन भाव पर शनिदेव महाराज यहाँ पर धन से गुण संपन्न, किसी तरीके से कैसा भी 139 दिन जो होंगे उन आपके धन की बढ़ोतरी में भी अनुकूल होंगे। आपके धन की भी बढ़ोतरी यहाँ पर अवश्य ही कर पाएंगे। उपाय की हम बात करें तो जहाँ पर आपके घर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन बैठ जाएं, अपने नेत्रों को बंद करें और शनिदेव महाराज की प्रतिमा, जो आपके शनिदेव महाराज की प्रतिमा है, देखिए इस तरीके से शनिदेव महाराज की प्रतिमा को अपने नैनों के अंदर लेकर आएँ, अपने आँखों के अंदर, मतलब तस्वीर जो है वह तस्वीर अपने आँखों के अंदर लेकर आएँ और नेत्र बंद करके शनिदेव महाराज के चरणों में ध्यान लगाएं और प्रभु से आराधना करें। प्रभु, जो भी हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई है, प्रभु उनको क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं। फिर आप ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। दूसरा उपाय, छाया दान कर सकते हैं। थाली में सरसों का तेल कर लें, उसमें अपना चेहरा देखें और किसी असहाय व्यक्ति या मांगने वाले व्यक्ति को आप दान कर दें। ये उपाय करें, अवश्य ही आपको राहत प्रदान होगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।